नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज देश का भविष्य सड़कों पर खड़ा था। बिहार का युवा सड़कों पर था, अपनी चिंता लिए, अपनी मांग लिए। वो चाह रहा था कि उनकी जो मांगे हैं, खास करके प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता आए और तमाम तरह के जो परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगते हैं, उसको लेकर उनकी कुछ मांगे थी, जिसको लेकर वे सड़क पर उतरे हुए थे। इसे कवर कर रहे थे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी आदेश पुरी और रिया, दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे, समझेंगे कि यह प्रदर्शन कैसा रहा और क्या हुआ वहाँ पर। सबसे पहले आदेश पुरी, आपसे, वहाँ जो प्रदर्शन चल रहा था, आपके नज़र में कितना सफल? देखिए, संख्या जो थी छात्रों की, वो अभी तक जो पिछले साल ये 4 आंदोलन किए थे उनसे ज़्यादा थी। और सबसे बड़ी बात कि अभी पूरी तरह से क्लासेस और यहाँ पर लॉज नहीं खुले हुए हैं, तब भी छात्र आए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। और ये जो दरोगा आंदोलन था, इसकी सबसे अच्छी मुझे बात ये लगी कि काफ़ी संयमित और अनुशासन के साथ। और इन्होंने शुरू में ही अपना माइक से अनाउंस करते रहा था कि ये पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। और जब प्रशासन के लोग जब उनको ख़त्म करने के लिए जो भीड़ लगा हुआ था बिना परमिशन का ये बोल रहे थे, तो उनका सिर्फ यही मांग था कि 10 मिनट तक हम यहाँ रुकेंगे, अपना एक आवाज़ पहुँचा देंगे और आपको ज्ञापन सौंप देंगे, चले जाएंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन उसमें केवल दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया। और ऐसे लगा कि दिलीप जो है वो टारगेटेड थे। अच्छा। क्योंकि कोई भी आया तो पूरा तरह से नेतृत्व कर रहे थे, पहले से वेल नोन थे वो कि यही नेता हैं। आपकी नज़र में प्रदर्शन कैसा रहा? काफ़ी सफल रहा। और जिस तरीके से छात्रों ने बहुत ही संयम बरत कर, बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, क्योंकि मैं एक महिला रिपोर्टर हूँ, और जिस तरीके से ग्राउंड पर हम देखते हैं कि ऐसे जगहों पर महिला अक्सर नहीं जाती हैं, चाहे वो रिपोर्टर हो चाहे कोई भी हो। महिलाएं भी वहाँ पे मौजूद थी, लड़कियाँ भी थी प्रदर्शन में शामिल, और बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे रही थी, डर नहीं रही थी, जो उन्हें कहना था वो कह रही थी। साथ ही साथ छात्र भी कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत ही सही तरीके से एक लाइन में चल रहे थे। और दिलीप, उनके द्वारा भी बहुत अच्छे तरीके से नेतृत्व किया जा रहा था। हालांकि ज्ञापन सौंपने के चक्कर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों ने कहा कि हम आपको 10-15 मिनट का अल्टीमेटम देते हैं, और जैसा कि ये भी कह रहे थे कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, हम बस ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रशासन कहीं ना कहीं वन साइडेड हो चुकी थी पूरी तरफ से। और हमने वीडियो भी थोड़ी देर पहले चलाया है कि किस तरीके से उनको कहा जा रहा है कि तुम दिलीप, बाकी छात्रों को कह रहे थे कि तुम दिलीप अपने नेता के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि इनके चक्कर में पड़ोगे अपना भविष्य खराब करोगे। और बहुत ही प्लान्ड, डेलिब्रेट और सस्टेन्ड एफर्ट, मैं कहूँगी। ये पॉइंट बिल्कुल गंभीर है और सोचना पड़ेगा। आदेश जी, रिया, आप लोग भी उसको कवर कर रहे थे। जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और छात्रों की मांग, युवाओं की मांग, अनुचित मांग तो थी नहीं, फिर प्रदर्शन को इस प्लान के जरिए कुचलने की कोशिश क्यों हुई? देखिए, पहले से ही जो सूचनाएं मिल रही थी, दिलीप ने पहले ही बताया कि जो प्रशासन के लोग हैं उनसे पूछ रहे थे कि आप करना चाहते हैं या कुछ भी। और जैसे ही शुरू हुआ ये मुसल्लापुर हाट से, वहाँ देखा मैंने कि एक पुलिस की जिप्सी जो आगे थी और पुलिस साथ में थी। तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो इनका पुलिस, जो प्रशासन था, उनका कहना था कि आपको परमिशन सिर्फ गर्दनी बाग में करने का है। अगर ऐसा रहता तो उन्हें पटना कॉलेज पे ही रोक दिया जाता, वहाँ भी पुलिस की गाड़ी थी, मुसल्लापुर हाट में पुलिस की गाड़ी थी। दिलीप ने बताया था कि उन्हें कॉल आया था, उन्हें थाने से कॉल आया था कि आप क्या करने वाले। दिलीप ने इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया था कि हम शांतिपूर्ण करने वाले, सब कुछ ये बातें हो चुकी थी पहले। लेकिन फिर भी वहाँ पे मजिस्ट्रेट द्वारा ये कहा जा रहा था कि तुम्हें यहाँ करने की कोई परमिशन नहीं है, तुम छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और ये कोई प्रदर्शन की जगह नहीं है, लोगों को परेशान कर रहे हो। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कुछ भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट या डिस्टर्बिंग हरकत वो कर रहे थे। और नीतीश कुमार का वो फरमान, जो धरना प्रदर्शन, भीड़, सड़क जाम, वो शब्द सुनाई दिया कि मजिस्ट्रेट साहब बोल रहे थे कि देखो, इसके चक्कर में तुम लोग अपना जीवन बर्बाद कर लोगे, सब पर FIR होगा, वीडियो बन रहा है। इससे छात्र डर गए। और क्योंकि छात्र वो भी तैयारी करने वाले हैं और उनको भी ये डर रहता है कि कहीं ऐसा हो ना जाए कि बाद में कहीं FIR हो जाए, उनको नौकरी ना मिले। लेकिन जो आरोप जो है छात्रों का, वो आरोप मैं कुछ हद तक जायज़ मानता हूं कि OMR सीट जो BPSSC द्वारा एग्जाम लिया जाता है, आप ही सोचिए कि OMR सीट के नीचे वो कार्बन कॉपी उस पर लिखा रहता है, जैसे छात्रों ने बताया कि फॉर स्टूडेंट कॉपी, और वो रख लिया जाता है, वो कैंडिडेट को नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, फिर से आंसर सीट नहीं जारी किया जाता है।
तो एक पक्षीय ये लगता है पूरा मामला, जो आयोग का जो है ये एक पक्षीय है कि जिसमें जब बाकी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें स्टूडेंट जो परीक्षार्थी रहते हैं उनसे व्यवहार किया जाता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया, आपसे कार्बन कॉपी, यूजीसी नेट भी शुरुआत में वो जब ऑब्जेक्टिव हुआ था तो उस समय कार्बन कॉपी दिया जाता था। जो कार्बन कॉपी आपने रंगा है उसका एक आपको दे दिया है सबूत के तौर पे। आंसर शीट जारी होता है जिनसे है कि आप मिला लेते हैं कि इतना इतना मैंने क्वेश्चन सही किया है, और अगर आप कट ऑफ से नीचे हैं तो आप चुपचाप शांत ही रहते हैं, तो और ज़्यादा रहता है तो आपका रिजल्ट आ भी जाता है। लेकिन आयोग जब यहाँ सारा प्रावधान है, आयोग जो है अगर कोर्ट में जाएगी तो कहेगी कि हम ओएमआर शीट का जो है कार्बन कॉपी ये करते हैं, सब कुछ ये है, अपना बच जाती है वहाँ पर। तो ये जो जायज़ मांगी है, अगर छात्र हजारों की संख्या में छात्र आप पे आरोप लगा रहे हैं तो आपका दायित्व तो है कि उसको आप निराकरण करें। आखिर इस सड़क पर तो वो आना चाहते नहीं हैं, आखिर रिजल्ट आए हुए करियर बनाया तो सड़कों पे कई क्यों? लोग बाहर से आए थे, मोतिहारी से थे, नवादा से थे, हमने पूछा उनसे। उसके अलावा ये भी बताते हैं कि मैंने पहली बार देखा कि आयोग की तरफ से 3, 4, 5, 6, 7 लोग मौजूद थे वहाँ पे। पहले भी आंदोलन हुए हैं, तो इस तरीके से समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो चक्कर है। और जिस तरीके से जिप्सी आगे आगे चल रही थी, वो रिपोर्ट दे रहे थे लगातार लाइव कि यहाँ पहुँच गए हैं ये लोग, यहाँ पहुँच गए हैं ये लोग, अब दिल्ली पे वहाँ पे आ रहे हैं। जिस तरीके से मैंने सारी चीज़ें नोटिस की है, वहाँ पे आयोग की तरफ से 5-6 लोग मौजूद थे, और एक बहुत रूडली बात कर रहे थे और एक बहुत सहम की बात कर रहे थे। तो चीज़ें समझने में थोड़ी सी वो हो गई। इसके अलावा आंखों में जो आंसू दिखे हैं बच्चों के, वो देख के मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि वो बोल रहे हैं कि मुझे बस 10 मिनट का टाइम दीजिए, हम बस ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। बच्चे रो रहे हैं, मैं किसान का बेटा हूँ, ऐसे किए हैं मेरे साथ, नीतीश कुमार जो कैंसिल कर देते हैं, इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। ये चीज़, एक चीज़ और भी समझना पड़ेगा कि ये तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, फिर भी कहते हैं कि अगर पॉलिटिकल सपोर्ट किसी आंदोलन को मिले, उनकी आवाज़ उठाएं, तो बुराई तो कुछ नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आंदोलन हुआ उसमें आपको वो सीन दिखा होगा जब तेजस्वी यादव ने डीएम को फ़ोन लगाया था, उस वक्त डीएम कैसे सर करने लगे। तो क्या यहाँ पर किसी पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती, तो क्या प्रशासन का यह रवैया रहता कि आंदोलन जब जोर पकड़ रहा था तब नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता, ऐसा होता क्या? देखिए, दिलीप ने शुरू में ही कहा था अपने चैनल के माध्यम से ही जब हम वो थे तो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हम मतलब नहीं रखेंगे। ये छात्रों का स्वतः स्फूर्त है, क्योंकि छात्र परेशान इससे छात्र ही हैं, और उनका कहना था कि अगर पॉलिटिकल पार्टी घुसेंगे तो वो अपने एजेंडे थोपने लगते हैं उसको और अपनी बातें करने लगते हैं। तो इसलिए ये छात्र का है, और उनका कहना था कि हम कोई सरकार से बैर हमको नहीं है, या हमको कोई मुद्दा नहीं बनाना है, हमको हमारी मांगे हैं जो कि आयोग और सरकार वो कर सकती है और वो प्रावधान है करने का, बावजूद इसके होता नहीं है। इसलिए ये था कि पॉलिटिकली इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर हो जाए इसमें तब ये दूसरा रूप हो जाएगा इसका, फिर स्वतः स्फूर्ति से हम नहीं कह पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है रिया कि आप क्या सोचती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जैसे तेजस्वी का हुआ तो प्रशासन उस चीज़ों को संजीदगी से लेने की कोशिश की, तो मैं ये कह रहा हूँ तो क्या प्रशासन जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बाद ही संजीदा होती है? मैंने सुबह में खबर चलाई है, ऋतु जायसवाल ने ट्वीट किया था इसको लेकर कि किस तरीके से धांधली की बात हो रही है, जिसमें एक लड़के ने रिप्लाई किया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं कैसे बंद करवा दूँ, ये लोग जो हैं ये घमंडी हो चुके हैं। तो और आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने इशारा किया, जिसको तेजस्वी यादव ने भी रीट्वीट किया। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इंटरेस्ट है। और हाँ, ये बात एकदम क्लियर है कि जब प्रतिपक्ष यानी कि जो विपक्ष के लोग होते हैं वो बोलना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं जोर डलता है और फिर चीज़ों को वो सीरियसली लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी बात जो आदेश जी ने कहा कि वो फिर एंगल चेंज हो जाता है, फिर विपक्ष अपने एजेंडा थोपने लगते हैं, तो ये लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। और सर, जहाँ तक रही बात गर्दनी बाग में प्रदर्शन करने की, तो शिक्षक भी तो गर्दनी बाग में ही कर रहे थे, फिर उन्हें क्यों भगाया गया? वहाँ पे लाठीचार्ज क्यों हुआ? तो ये मंशा जो है ना, मंशा यही है कि कोई भी आंदोलन को नहीं होने दो, सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ ना उठाए। और यही कारण है कि फेसबुक ट्विटर पर बोलने से मना किया गया, यही कारण है कि सड़क जाम और ये सब करते हैं आप तो आपको सरकारी नौकरी और सरकारी ठेका नहीं दिया जाएगा। एक तरह से डर जो है, लोग आवाज़ ना उठाएं। जब देश में इतना लंबा प्रदर्शन होता है, 3-3 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने, अभी किसान भी आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर छात्रों के आंदोलन से डर क्यों? मुख्यमंत्री दिल्ली में है,
नीतीश कुमार, उनकी नज़र बनी होगी क्योंकि ये महाआंदोलन पहले से कहा गया था कि हम 11 फरवरी को इस आंदोलन करने वाले हैं। तो आपको क्यों लगता नहीं है कि नीतीश कुमार की भी इस पर नज़र होगी बावजूद इसके चुप्पी साधे हुए? देखिए, वही तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जो नेता छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, उन्हें कम से कम छात्रों के साथ इस तरह बेरुखी नहीं रखनी चाहिए। उन्हें जो है कम से कम छात्रों, हम ये नहीं कहते हैं कि उनको आप धरना प्रदर्शन करने का ऑर्डर दें, लेकिन उनसे पूछे तो आखिर आपको दिक्कत क्या है। आखिर उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने अतीत को देखना चाहिए कि एक समय में वो लोग भी इसी तरह सड़कों पे आते होंगे, लाठी खाते होंगे, गिरफ्तारी देते होंगे। तो ये उनका दायित्व तो बनता है। और उसके अलावा बिहार के वो इतने समय, लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर उनके आयोगों पर कार्य प्रणाली को लेकर आरोप लगता है तो उनका दायित्व है कि उसकी वो जांच करे, उसको देखें। और ऐसा लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे कि डीजीपी, जब आप एक खबर गए थे कवर करने के लिए, पुल का रोड का उद्घाटन था, नीतीश कुमार ने ऑन द स्पॉट डीजीपी को फोन लगाया था। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीपीएसएससी के चेयरमैन को फोन करके ऑन द स्पॉट ये नहीं कह सकते कि आप छात्रों की बात क्यों नहीं सुन रहे, उनकी जो मांग उसे पूरी क्यों नहीं करते? नीतीश कुमार को ये करना तो चाहिए, और ये मुद्दा अभी से तो नहीं चल रहा है, ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है। पिछले वर्ष भी हुआ, आंदोलन हुआ, ये लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, हिरासत में लिया गया, आज भी यही हुआ। कहाँ है? नहीं सुन रहे हैं। बावजूद इसके शांतिपूर्वक इस आंदोलन को किया जा रहा था और इसे प्लानिंग हाँ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। हम लोग वहाँ मौजूद थे, हम लोग सोच रहे थे कि जिस तरीके से फोर्स लाया गया है कि कुछ तो करने, आंसू गैस का है, फिर हाँ, सब लोग हेलमेट पहन के रेडी हैं कि नहीं, लेकिन छात्रों के अंदर वो संयम था, बहुत डिसिप्लिन मैनर में, बहुत पेशेंस के साथ खड़े थे कि नहीं। दिलीप भी सबको बिठा रहे थे कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम बात करेंगे, ज्ञापन देना है, एप्लीकेशन देंगे, हमारी जो मांगे हैं, पोस्टर के साथ बस खड़े थे। कुछ नहीं हुआ, एक चूं तक नहीं हुआ। तो उनके प्रदर्शन को प्लानिंग के तहत उसके नेता को गिरफ्तार कर लेना, आंदोलन को कुचल देने की मंशा है। आखिर सरकार क्या चाहती है कि जो युवाओं की मांग है उसे दबा देते हैं? क्या वो मांग गलत कर रहे हैं? क्या गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम तो कितने दिनों से ये खबर चलाते रहते हैं। जो उनका मांग है, देखिए, मांग सही है या गलत है, एक बार विचार तो करना जरूरी बनता है। क्योंकि आप एक साल से पिछले साल 4 बार, इस साल भी फरवरी में वो लोग धरना प्रदर्शन कर दिए, तो छात्र जो हैं उनमें गुस्सा तो है ही। आप ये मत समझिए कि ये 2-3 हज़ार छात्र जो पटना गांधी मैदान में आए यही पूरा छात्र थे। बिहार में 38 ज़िले हैं, वहाँ से छात्र नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं। और सभी को मन में ये नाराज़गी तो है, क्योंकि पटना राजधानी है, यहाँ से सभी ज़िलों से छात्र आते हैं। तो आपको मैं क्या बताऊं कि ये जो विरोध प्रदर्शन जो था, एक तरह से सरकार के सामने सिंबॉलिक था कि आप इस छात्रों के मुद्दे को सीरियस लीजिए। आप ही देखिए ना सर, कि सरकार एक तरफ कहती है 50 साल से अधिक उम्र वाले को हम हटा देंगे, और दूसरी तरफ जो है वो +2 में और हाई स्कूल में जो है जो रिटायर्ड टीचर है उनको लेना चाहती है। तो सरकार कंफ्यूज्ड है अभी, और कंफ्यूज्ड के साथ साथ सहमी भी हुई है कि उनके खिलाफ कोई भी बोलने को आता है वो डर जाती है। ये जो है डर का प्रतीक है। कल रियान ने भी यह खबर चलाया था कि होने का प्रतीक है। आप ही देखिए दिल्ली में, दिल्ली की सरकार मजबूत है, CAA के लिए 4 महीना प्रदर्शन चला। अभी यहाँ किसान आंदोलन 3 महीने से चल रहा है, कहीं भी बल प्रयोग नहीं किया गया है, या कहीं भी उनको ज़बरदस्ती हटाया नहीं गया, या किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्योंकि सरकार जो है मजबूत है, वो जान रही है कि इनकी जो मांगे हैं, ये मांगे बहुमत को नहीं पसंद है, ये है। लेकिन यहाँ पे जो है सरकार को कम से कम एक अपने नुमाइंदे को भेजना चाहिए, उनसे बात करें, उनको कॉन्फिडेंस मिले, जो कि एक डेमोक्रेटिक जो वे होता है, प्रणाली होता है, उसका एक लोकतंत्र का एक खूबसूरती है कि आप को किसी को दिक्कत है तो आप उनके प्रॉब्लम को जानें और उनको समझें, और इस तरह नहीं कि आप किसी को गिरफ्तार कर ले और भगा दे सबको। आप जब वो वीडियो कर रही थी, ग्राउंड पे थी, तो उस वक्त जो लोकतंत्र की खूबसूरती की बात जो कही गई कि लोगों को चाहिए कोई नुमाइंदा वहाँ से रिप्रेजेंट करे, कोई डेलीगेशन आए बात करे, वहाँ कोई पुलिस वाला चेतावनी दे रहा था? जी, जब वो लोग पहुंच गए, पहले से ही फोर्स तैयार थी। जब वो लोग चौक पे पहुंच गए, उसके बाद उधर से एक वैन आई, सायरन बजना शुरू होता है, और उसके बाद बोला जाता है कि जितने भी अभ्यर्थी या प्रदर्शनकारी या जो भी हैं यहाँ पे, वो हैं 10 मिनट के अंदर इस जगह को खाली कर दें। ये अवैध तरीके से आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्लियर वर्ड्स थे, कोई इस मंशा से नहीं आया था। मैंने बताया कि आयोग की तरफ से लोग आए थे, लेकिन बात करने नहीं आए थे, वो डराने आए थे।
ये क्या कह रहे थे जो वो तो जेल चला जाएगा, तुम लोगों का करियर बर्बाद हो जाएगा? मैं रिपोर्टिंग कर ही रही थी, उसी बीच वहाँ पर बातें शुरू हो गई दोनों के बीच में, तो मैंने सुना तो उधर से बोल रहे हैं दूसरे छात्रों को कि ये जो तुम्हारा नेता है दिलीप, ये इसके चक्कर में तुम्हारी भविष्य बर्बाद हो जाएगा, एफआईआर दर्ज होगा और वीडियो चल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसी वीडियो के आधार पर तुम सबको जेल में डालेंगे, ये कहा। लेकिन जेल में डाल देंगे, ऐसा क्या कर रहे थे जो जेल में डाल देंगे? देखिए वो पुलिस के सामने बस एक ही था कि आपने परमिशन नहीं लिया, तो परमिशन मिलता नहीं है कभी। क्यों देंगे? परमिशन तो देंगे ही नहीं। और गर्दनी हाँ, और गर्दनी बाग में जो है आप करने जाते हैं तो शिक्षकों को भी मार के भगाया। इससे पहले भी बहुत सारे प्रदर्शन मैंने देखा है, इस पर लाठी चला है। तो गर्दनी बाग भी कोई हम ये नहीं मानेंगे कि वहाँ जाके अब सिक्योर है। दूसरा चीज़ है, जब नहीं ही करना है तो आप पुलिस संरक्षण में आप मुसल्लापुर हाट से लेके गांधी मैदान तक क्यों आए आप आगे? और साथ 4-5 जो पुलिस बल थे वो सब लोग ट्रैफिक मैनेज कर रहे थे, लोगों को ये करते, अब उसी समय रोक देना चाहिए था। जब गैर कानूनी है तो उसके खिलाफ सोचना भी गैर कानूनी है, करना भी शुरुआत ही करना गैर कानूनी है। तो ये जो था, देखिए सबसे बड़ा बात मैं बता दूं सर कि ये पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं था, स्वतः स्फूर्त था। छात्र खुद लॉ से इकट्ठा हुए थे, इसीलिए इसको इतना आसानी से हटा दिया गया। अगर इसका राजनीतिकरण किया गया रहता तो मामला बढ़ता ये, लेकिन हाँ, लाठी चार्ज भी होता, इस पर राजनीति भी होता, मामला बहुत ज़्यादा तुल लेता और बहुत कुछ होता। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये छात्र जो थे लॉ से निकल कर अपनी एक विरोध जो है सरकार को अपना दर्शाने के लिए आए हुए थे। और दिलीप को जो है गिरफ्तार किया गया। पता नहीं अब क्या आगे होगा, उनको गिरफ्तार करके उन पर एफआईआर होगा या फिर बॉन्ड भरवा के ही उनको छोड़ दिया जाएगा, ये तो नहीं पता है मुझे, अभी जानकारी मिली भी नहीं है। तो यही रहा कि एक चीज़ नज़र आया कि सरकार के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। सरकार के खिलाफ युवाओं की एकजुटता दिखी आपको? बिल्कुल दिखी, लेकिन जिस तरीके से बहुत ज़्यादा फोर्स मौजूद थे वहाँ पे, और जैसे ही दिलीप गिरफ्तार हुए, मतलब उनको साइड से ले जाया गया, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, कैमरे पे मैंने उन्हें कैद किया, दौड़ दौड़ के कैद किया कि किस तरीके से वो लगातार हमारे कैमरे के सामने देख के बोल भी रहे थे कि किसी भी छात्र को एक खरोच तक आई तो फिर ये आंदोलन महाआंदोलन से भी ऊपर होगा। तो उन्होंने क्लियरली, वो डरे नहीं, वो क्लियरली लास्ट एंड तक बोलते रहे छात्र एकता जिंदाबाद, और सभी छात्र भी बोलते रहे छात्र एकता जिंदाबाद। युवा ताकतों से इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार घबराई हुई है, तभी तो प्लानिंग घबराई हुई है, बिल्कुल घबराई हुई है, और घबरा कर ही दिलीप को गिरफ्तार किया गया है ताकि शांत हो जाए मामला। अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव से ही घबराई हुई है, जब तेजस्वी यादव रोजगार का मुद्दा उठा दिए थे। और मैं तो ये कहूँगा कि रोजगार का मुद्दा भी वो दिलीप का ही देख के विपक्ष ने उठाया था, क्योंकि जो 14 या 15 जो तेजस्वी यादव जो सुधार की बात की है रोजगार को लेकर, वो नीतीश के 15 साल के 15 प्रश्न जो हैं उसी में से 12 रखे गए हैं। तो और ऐसा मुद्दा था रोजगार जिसमें तेजस्वी यादव को बहुत बल मिला और बहुत सपोर्ट भी मिला और ज़्यादा सीट भी मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दिलीप का जो ये है जो आंदोलन जो है वो एक स्वाभाविक है। ये सारे लड़कों को एहसास हो रहा है कि क्योंकि जितने भी छात्र हमारे पास आ रहे हैं उनका यही कहना है कि गड़बड़ियाँ हो रही हैं, अनदेखापन किया जा रहा है, सारे लोग कह रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है, तभी उतने छात्र आएंगे, नहीं तो इस तरह नहीं आने वाले। टोटली सक्सेसफुल, बहुत ही सक्सेसफुल आंदोलन रहा, और इसी का रिजल्ट है कि दिलीप गिरफ्तार हुए हैं और दिलीप को हिरासत में लिया गया है। तो बहुत शांतिपूर्वक रहा, और पता नहीं क्यों गिरफ्तार किया गया। क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि आप गर्दनी बाग में भी गिरफ्तार कर लेते, ऐसा होता तो प्लान था, क्लियर बात है। कुल मिलाकर यह देखा जाए तो यह महाआंदोलन जो है सफल दिखा, प्रशासन घबराई हुई दिखी, और यह मौका था युवाओं के पास अपनी बातों को सामने रखने का, जिसे प्लानिंग के तहत प्रशासन ने कुचलने की कोशिश की। आखिर यह आंदोलन क्या मोड़ लेगा, क्या दिशा इसमें मिलने वाली है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है कि नहीं, इस मुद्दे को आगे ले जाया जाएगा कि नहीं, इन तमाम चीज़ों पर हमारी पूरी टीम की नज़र है। न्यूज़ प्यार इस मुहिम को से जुड़ा हुआ है, इस मुहिम पर पूरे अपडेट को दिखाता रहेगा। और युवाओं की बात है तो देश के भविष्य की बात है, बिहार के भविष्य की बात है। अगर सड़क पर वह खड़ा होगा तो सब लोगों को चिंता करना चाहिए, चाहे दिल्ली में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, सबकी नज़र बनी रहनी चाहिए। और उनकी जो मांग है, जो पारदर्शिता की मांग है, बिहार में कुछ बिगड़ते हुए एजुकेशन सिस्टम और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम की जो मांग है, उसे दुरुस्त करने की जो मांग है, उसे पूरी करने की जरूरत है, और यह जरूरत बिल्कुल जायज़ है।
न्यूज़ पीआर में हम तीनों की तरफ से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।